शहर से जो भी पदाधिकारी आए हैं उनका मैं तहे दिल से उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे ननिहाल पक्ष से है। मेरा ननिहाल मिर्जापुर में ही है। शंकर लाल खोआ वाले मेरे मामा हैं और जिगना जैसे छोटे से गांव में यह उत्साह एक मिसाल है और हम लोग को प्रेरित करती है कि ऐसा कार्यक्रम बेहिचक रखा जा सकता है और रखना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो आपस में मंत्रणा होती है, विचार होते हैं, समाज को आगे कैसे ले जाया जाए उसके लिए सोचा जाता है। देखिए, मैं एक मामूली सा कार्यक्रम करता हूँ मोदन सेन महाराज के शरण का, और मेरे दिल में एक इच्छा रहती है कि गरीब से गरीब बिरादरी का कोई भी सज्जन है तो अभी हमारे लिए महान है, क्योंकि मोदन सिंह जी की कृपा जिस पर बरसती है उसको गाड़ी मोटर बंगला ऐश आराम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई किसी चीज का कारीगर है, नाम हो गया, बाजार में सामान उसका बिकने लगा, ऑटोमेटिक भोलेनाथ की कृपा से 4 पैसे बाई विंध्यवासिनी भेजती रहती है। तो अहंकार न पालिए, गरीबों का सम्मान कीजिए, उनको कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आकाश आज भी मैं कुछ होता तो मुझे भी पहचान मिलती, पूछ होती। तो हमारा यह विचार है और रहता भी है कि सबके साथ सबका विकास, यह सोच हो। और हमारे विचार से एक चीज आती है, अध्यक्ष जी संज्ञान में लेंगे। मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बिरादरी के लोग प्रतिभा का अलंकरण करते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में प्रेरित करने के लिए बच्चों को मेधा पुरस्कार देते हैं। जो भी बच्चे अपने क्लास में अच्छा नंबर लाते हैं, डिक्टेंशन मार्क लाते हैं, उनको सम्मानित करने की प्रथा हमने देखा मौर्य बिरादरी में, हमने देखा कुर्मी बिरादरी में, हमने देखा अभी गोपीगंज बरनवाल बिरादरी का सम्मेलन हुआ था, वहां मेधा पुरस्कार दिया गया। उससे एक संदेश जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, घनश्याम जी, मेरी बात आप जरा सा गौर करिएगा, अगर गौर करने लायक हो तो इस पर विचार करिएगा कि डिक्टेंशन मार्क पाने वाले बच्चों का अंक पत्र संकलन किया जाए और उन्हें कहीं मंच मिले, उन्हें बुला करके सम्मानित करेंगे तो उनका हौसला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उनके साथ उनके पीछे वाले बच्चों का भी हौसला अफजाई होगा और वे भी मेहनत करेंगे और सोचेंगे कि कल को मैं भी इतना नंबर लाऊंगा तो मुझे भी माला पहनाया जाएगा, स्टेज पर मुझे भी तकमा मिलेगा, इनाम मिलेगा। एक प्रेरणा मिलती है। जागृति समाज का अगर बच्चों से शुरू होता है। सबसे पहले अभी एक हमारे पास अभी व्हाट्सएप आया था, मैं देखा, उसमें एक बच्चे ने कहा था कि 13 साल से 19 साल इंटरवल के पहले और 19 साल से 26 साल इंटरवल के बाद यह जीवन बनने और बनाने बिगाड़ने की चीज है। यह उम्र, इस उम्र में अगर बच्चे अपनी जिंदगी बना लिए
तो उनके साथ पीढ़ी तक बनते चले जाते हैं, और जो बिगाड़ लिए उनके तो पिछवा बिगड़ जाता है। खुद का बिगड़ गया तो समझो सबका बिगड़ गया। तो इसलिए मैं अपने मुदरवाल समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दें। कम से कम 2 घंटे मोबाइल से बच्चों को दूर रखें और उन्हें पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए खुद भी समय दें। टीवी देखने में माताएं थोड़ा सा दूरी बनाएं और 2 घंटे टीवी बंद करके बच्चों को बैठा करके लिखाएं और पढ़ाएं, जिससे कि भविष्य बने। और दूसरी बात, धर्मादा कोष के बारे में मैंने गोपीगंज के सम्मेलन में भी कहा था कि एक धर्मादा कोष सब लोग रखिए। 1 रुपया 2 रुपया जो भी आपका पहली बोनी हो या अपेक्षा हो 10 रुपया उस कोष में रखिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई एक अकाउंट नंबर हो या संगठन का कोई अकाउंट नंबर हो, साल में या 3 महीने में उसको प्रेषित करते रहिए। और उस पैसे का सदुपयोग गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन फीस हुआ, अपया विधवा अपाहिज जैसे सरकार देती है 1000 रुपये महीने पेंशन, उसी तरीके से चयनित करके संगठन के लोग अगर वहां तक पहुंचाते रहेंगे तो हमारे बिरादरी का नाम ऊंचा होगा। नामदार नहीं होना चाहिए, कामदार होना चाहिए। पहरेदार बनो, ऑटोमेटिक समाज का विकास हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारी बिरादरी बहुत पिछड़ी हुई है। मुझे ऐसे लोगों के ऊपर शर्म आती है जो कहते हैं हमारी बिरादरी पिछड़ी हुई है। अपने ऐसी बंगले से ऐसी गाड़ी में निकलते हैं तो उनको लगता है कि मैं ही केवल धनाढ्य हूं और मैं ही अगड़ा हूं, बाकी सब पिछड़े हैं। अरे यार शर्म करो, आज प्रभु की कृपा है, तुम्हारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो उन गरीबों के लिए आपने किया क्या? उन गरीबों के लिए किया क्या? 2-4 बच्चों को गोद लिया क्या? 2-4 बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस दिया क्या? तमाम औरतें देखता हूं कि अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं करती। यहां तक कि मैंने यहां तक देखा है कि दूसरे के घर बर्तन बाजने तक का काम हमारे समाज की औरतें कर रही है। इस पर हमारा का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। तो यह कब होगा? जब आय का धन्यवाद, जरा ध्यान दिया करके मेरे मुंह से सुना देंगे। तो हम कह रहे थे कि समाज के शुभ चिंतक तक तो यहां उपस्थित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि जितने शुभ चिंतक हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपना समय जरूर निकाल लिया है और सब यहां पर उपस्थित हैं। बाकी हम लोग की एक मजबूरी है, हम लोग पैसे से हलवाई है, सीधे पानी का काम होता है। सब चाहते हैं कि हम अपनी मिठाइयां बेच लें, नहीं तो कल को खराब हो जाएगा। सब चाहते हैं कि हम अपना समोसा बेच ले, नहीं तो खराब हो जाएगा। चलो यार, सम्मेलन में तो सब लोग गए हैं, क्या हम ही नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये मजबूरी हम लोग की है, इसमें कोई वो बात नहीं है। कुर्सियां खाली है, देखने में बुरा तो लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे समाज के लोग कमाने धमाने में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी समय निकालना चाहिए, क्योंकि समाज में जब जाओगे नहीं तो समाज से पाओगे क्या? तमाम लोग कहते हैं भैया पप्पू, हाँ भैया यार हमारे बेटे 9 बजे कोनो काम बताया यार पप्पू हमरे बेटियों मुझे कोनो काम बताया यार। अब बताओ तो अपने घरे बैठ के फोन करब, अब तो बताइए तू जाबो न करब, तो बताओ समाज में जब ना जाबा उबा तो तुम्हारे बारे में समाज काहे चिंता करे। इसलिए मैं उन लोगों को
तहे दिल से कहना चाहता हूं कि अगर कल मेरे यहाँ सम्मेलन है, मेरे अगल बगल सम्मेलन है, तो आज मिठाई थोड़ा कम ही बनाए, जलेबी पकौड़ी ना बनाए, क्योंकि सभी जातियों की एक छुट्टी होती है। हमारे यहाँ तो मोदन सेन की भी छुट्टी मनाने को फुर्सत नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, लड्डू उनको भी चढ़ाना है। इसलिए अध्यक्ष जी, आपसे करवत निवेदन है कि संगठन के माध्यम से एक कोष बनाइए और उस कोष का इस्तेमाल 1 रुपया, 8 आना, 2 रुपया, 4 रुपया जिसके पास